नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन प्लेस पर। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। भगवान श्री कृष्ण के वचन और उनके ज्ञान से प्रेरित यह कहानी आपके जीवन को नई दिशा देगी। तो चलिए इस रोमांचक और दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद जब पांडव अपने विजय के पथ पर थे, एक रात युधिष्ठिर के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने सोचा, हमने धर्म का पालन किया, अधर्म का विनाश किया, लेकिन क्या हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए? उनकी यह चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। अर्जुन ने पूछा, भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, क्या हमारी विजय ही पर्याप्त है? क्या धर्म के मार्ग पर चलकर हम स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं? अर्जुन बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं। अगली सुबह पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमें बताइए कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे होती है? क्या केवल धर्म का पालन करना ही पर्याप्त है या कुछ और भी? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी यह जानना चाहता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे होती है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें अपने सवालों का उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले एक तपस्वी था जिसका नाम धीर नंद था। वह हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, स्वर्ग लोक की प्राप्ति। वह दिन रात ध्यान करता, मंत्र जपता और उपवास करता। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धीर नंद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? धीर नंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे तप के बल को नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और हृदय की शुद्धता को मापेगी। भगवान विष्णु ने धीर नंद को एक छोटे से गांव में भेजा और कहा, इस गांव में 3 दिन बिताओ, वहां के लोगों की मदद करो और उनके प्रति करुणा दिखाओ। यह तुम्हारी परीक्षा है। धीर नंद गांव पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग भूखे प्यासे और दुख से परेशान थे। वह मदद करने के लिए तत्पर थे, लेकिन उन्होंने सोचा, मैं तपस्वी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें कैसे मदद करूं? तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और कहा, महाराज, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या आप हमें अपनी मदद दे सकते हैं? धीर नंद बोले, मुझे क्षमा करें, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ। बूढ़ा आदमी निराश होकर चला गया। अगले दिन एक विधवा महिला धीर नंद के पास आई। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? धीर नंद ने सोचा, यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन अगर मैं अपने तप का समय इन लोगों पर व्यर्थ करूँगा तो स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा? वह महिला को अनसुना कर अपनी साधना में लीन हो गए। तीसरे दिन भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए। उन्होंने धीर नंद से कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, अब बताओ, क्या तुमने स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग पाया? धीर नंद ने कहा, प्रभु, मैंने ध्यान और तपस्या में समय बिताया, लेकिन मुझे स्वर्ग लोक की अनुभूति नहीं हुई। भगवान विष्णु गंभीर हो गए और बोले, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा स्वार्थ है। तुमने अपनी साधना को दूसरे की सेवा से ऊपर रखा।
स्वर्ग लोक केवल वहाँ मिलता है जहाँ प्रेम, करुणा और सेवा का निवास हो। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग लोक किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। जब तुम अपने कर्मों में निस्वार्थता, प्रेम और करुणा लाते हो तो स्वर्ग तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। ध्यान, तपस्या और धर्म तभी सार्थक हैं जब उनका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह बात तुमने सुनी होगी। दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, आज मैं समझा कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए केवल धर्म पालन ही नहीं बल्कि करुणा और सेवा भी आवश्यक है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि स्वर्ग लोक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तब स्वर्ग की अनुभूति होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।